पर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मेहनत करके पहुँचा हूँ, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है। इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता। सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाअल्लाह। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पहले खिताब में कहा कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मुकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है, हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। कहा पर्ची से नहीं मेहनत से वजीर आला बना। मेरे नाम के साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ नहीं, कोई ना सोचे शहाना जिंदगी देख कर अपने मकसद से हट जाऊंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला ने बानी पीटीआई और दीगर असीरान की रिहाई के लिए आज से इक़दाम करने का ऐलान भी कर दिया। ऑपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट, ऐवान से वॉकआउट, नारे लगाए। ऑपोजिशन का इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह का कहना है कि वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी है। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। हम अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है, जहाँ पे लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो। हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दो, ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करो। मुस्तफी वजीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। कहा मुल्क में जमहूरियत और मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। गवर्नर को इस्तीफा दे दिया, अपने दौर में सूबे का खजाना भरा। मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, जद्दोजहद जारी रखेंगे, बानी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। सियासी अमल आइन और कानून के मुताबिक हुआ। आइन किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बनाया जा सकता। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती का कहना है ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। अली अमीन गंडापुर ने 2 दफा इस्तीफा भेजा, असेंबली फ्लोर से भी इस्तीफे का ऐलान किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई आईनी हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाज नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगा तो वज़ीर आला मुस्ताफ़ी होगा। अदालत में ऑपोजिशन अगर आती है तो यहाँ पर दलाइल दे देंगे। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफा पर एतराज़ की कोई आइनी हैसियत नहीं। एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला कैसे आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का जाली इंतखाब हुआ। सुहेल आफरीदी सिफारिशी नहीं, फर्शी वजीर आला है। असम्बली में बड़के लगाएं। पंजाब की वज़ीरत आज़म बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सुहेल आफरीदी की बातों पर हंसी आई, कुछ लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी अरूज पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। पाक फौज की तरफ से मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। गजा अमन मुआहिदे पर अमल दरामद। यरगमालियों और कैदियों का तबादला। हमास ने 20 इसराइली यरगमाली दीरुल-बलाह में रेड क्रॉस के हवाले कर दिए। 1700 से जायद फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से रहा बसों में सवार होकर गजा पहुंच गए। फलस्तीनी हुकाम ने इसराइल की तरफ से रिहाई पाने वाले 1718 कैदियों के नामों की फहरिस्त जारी कर दी।
मिस्र में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की आमद जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ़लस्तीनी सदर भी शर्म अल शेख पहुँच गए। मिस्री सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि गजा अमन मुआहदा मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन की जानिब एक अहम कदम है। अमरीकी सदर की खसूसी तवज्जो से गजा में कत्लेआम रुका। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़म के बगैर हम ये तारीखी लम्हा ना देख पाते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजरायली पार्लियामेंट पहुंच गए। कुछ देर में खिताब करेंगे। अमरीकी सदर को इजरायली सदारती तगमा दिया जाएगा। ट्रंप का कहना है गजा में जंग खत्म हो गई, जंग बंदी बरकरार रहेगी, जल्द बोर्ड ऑफ पीस कायम किया जाएगा। गजा में सब कुछ ठीक होने जा रहा है। कतर को क्रेडिट जाता है। इसराइल, मुस्लिम और अरब ममालिक खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग का सुना है, इसे वापस आकर देखना होगा। सदर ट्रंप की इसराइल जाते हुए तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक और कोशिश करूंगा क्योंकि मैं जंगे हल करने में माहिर हूं। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगे रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जानिब जंग टैरिफ की मदद से रोकी थी। जहां से दहशतगर्दी होगी वहां कमीनगाह को तबाह करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर अनस सनाउल्लाह का कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर दिए गए। अगर कोई कमीनगाह बच गए तो उसे भी तलाश करके तबाह करेंगे। दरअंदाजी हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल, इस्लामाबाद 5वें रोज भी सील। शहरी इक़्तिदार की बड़ी शाहराहें बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैज़ाबाद इंटरचेंज जुज़वी बहाल, शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से ज्यादा। मेट्रो बस सर्विस ताहाल शुरू ना की जा सकी। मोटरवे M2, M3 और M11 बंद। लाहौर में बाबू साबू, चुंगी अमर सदू समेत कई इलाकों में सड़कें ब्लॉक। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करके आवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहते हैं 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहाँ जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू किया। मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम खत्म करें, दुनिया और आखिरत संवारें। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, अहम केस के लिए फुल कोर्ट जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को केस सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे। आबिद जुबैरी ने कहा कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। जस्टिस मुशर्रफ अली ने कहा कि आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकता है। चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज है तो कैसे जुडिशल ऑर्डर पास कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 17 जजेस का ही फुल कोर्ट क्यों, 24 जजेस का क्यों नहीं। 26वीं आईनी तरमीम से कबल वाले जजेस पर फुल कोर्ट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस को निकालना होगा। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, बाज़ औक़ात अवाम के लिए बोलना ज़रूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान से गुफ्तगू। रायमंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायमंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पेशवार का हुक्म, कहा खिदमत का जज्बा सच्चा है, अल्लाह ताला गैब से वसाइल मुहैया करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स 4000 पॉइंट्स तक गिर गया। 5 बुलंद सतहें भी खोदी। इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर ट्रेड हुआ।
IMF ने पेट्रोलियम मसूआत पर सेल टैक्स छूट की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत का $6 अरब रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबे की पॉलिसी में तरमीम पर गौर। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 पर नजरसानी की तैयारी। मुसवदा मंजूरी के लिए जल्द ही काबीना कमेटी बराए तवानाई में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की बहरी तारीख में नया संगे मील, सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज। वफाकी वजीर बहरी अमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी का कहना है 400 मीटर लंबा और 24 अमीर बालाश कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। लाहौर की अदालत ने अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अकील उर्फ गोगी भट्ट की आज तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी थी। अदालत में पेश न होने पर जमानत खारिज की गई।